टॉपिक है लीनियर। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम नया वाला, लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर मतलब वन डायमेंशनल या वन डिग्री। वन डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आपकी होगी, ठीक है। और इनइक्वालिटी मतलब बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो आपके पास चार सिचुएशन बन सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है इस टाइप से। तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन जो होगी वो लाइन जो होगी उससे ग्रेटर देन या लेस देन आपकी कंडीशन होगी। अब ग्रेटर देन और लेस देन कंडीशन में आपको इक्वेशंस इनइक्वालिटीज दी जाएगी। आपको इक्वेशन नहीं है, वो इनइक्वेशंस कराएंगे, ठीक है। तो जो आपकी इनइक्वेशंस हैं वो कैसी है, वन वेरिएबल में है कि टू वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन स्पेस क्या आएगा कि मतलब ये जो कंडीशन है कि उससे बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू का सॉल्यूशन मुझे कहाँ मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो, क्या कंडीशन मिल रही है। इनका ग्राफ ज्यादा बेटर है कि जैसे ग्राफ बनाएंगे तो हमें सॉल्यूशन दिखना शुरू हो जाता है। सर क्या होगा, ये ग्राफ से क्या होगा, जैसे कि दो इक्वेशन दी गई है, दो इनइक्वेशन दी गई है, उसका ग्राफ में जो भी कॉमन रीजन होगा, कॉमन रीजन हम चेक करेंगे कि फीजिबल रीजन क्या है। फीजिबल रीजन मतलब जहां पे आपका सॉल्यूशन मिल रहा है, जहां आप कह सकते हैं कि ये मेरा सॉल्यूशन मिलेगा। अब उसमें सॉल्यूशन एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, उनमें जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा, बेस्ट, उससे हम बोलेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल स्टैंड फॉर बेस्ट, जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा इन सभी सॉल्यूशन साइट में से, सॉल्यूशन साइट में से जो भी बेस्ट होगा वो हमारा सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो इक्वेशन दी गई है, जैसे आपको लाइन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मान लो लेस देन जीरो दे दी है या ग्रेटर देन जीरो दे दी है। तो सबसे पहली बार तो आपको ये तो आता है ना, लाइन ड्रॉ करना तो आपको आती ही है। लाइन तो आप लोकेट करेंगे तो ग्राफ में कि आपको जो भी लाइन दी है उसमें दो पॉइंट आप निकालते हैं, एक बार एक्स को जीरो कर लेते हैं, एक बार वाई को जीरो कर लेते हैं, और दोनों पॉइंट आपको मिल जाते हैं, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। ये अभी तक तो जानते हैं। उसके बाद कंडीशन आपके पास दोनों बताएगा। अगर हम लाइन के आगे जाएंगे राइट में, राइट में वैल्यू बढ़ती जाएगी, नंबर मुझे पता है, और लेफ्ट में वैल्यू स्मॉल होती जाएगी। तो अभी बात है कि जब भी लेस देन वाली सिचुएशन होगी तो आपके पास लेफ्ट जाना है, और ग्रेटर देन वाली सिचुएशन की तो राइट जाना है। इक्वल टू बोलते तो लाइन को भी इंक्लूड कर लेना है, बस ये बाउंड्री इंक्लूड हो जाएगी। लाइन हमारी बाउंड्री है। लाइन क्या करेगी, एक प्लेन है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये प्लेन है, इस प्लेन के मैंने दो हिस्से कर राइट लाइन से, एक इसका लोअर पार्ट हो गया और एक इसका अपर पार्ट हो गया। बाउंड्री को आपको इंक्लूड नहीं करना है तो बाउंड्री वाला हिस्सा आपने छोड़ दिया है, बाकी इसके ऊपर उसके नीचे का हिस्सा होगा। बाउंड्री इंक्लूड करेंगे तो आप इक्वल टू भी ऐड कर दोगे कि बाउंड्री भी इंक्लूड है। तो लेफ्ट मतलब लेस देन और राइट मतलब ग्रेटर देन। बाउंड्री इंक्लूड मतलब इक्वल टू साइन और लगा दो, ठीक है। ऐसे ही आपको बढ़ जाएंगे ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, और डाउनवर्ड जाएंगे वाई एक्सिस पे तो वैल्यू कम होती जाएगी। तो ऊपर जाना मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू, और नीचे आना मतलब लेस देन इक्वल टू। ये दो कॉन्सेप्ट आपको इतने, राइट इज ग्रेटर, लेफ्ट इज स्मॉलर, अपर इज ग्रेटर एंड लोअर इज स्मॉलर। तो आपको चार चीजें बस इतना पता होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर उसके बाद आपका ग्राफ बन जाता है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखो, वन वेरिएबल में, पहले वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल, जैसे बोला एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो देखो, ये एक्स की वैल्यू जीरो। ग्रेटर देन बोला है मतलब राइट में जाना है, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा, जीरो से आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, कहां तक जाना है, इनफिनिटी तक। अगर ऐसे बोलते हैं कि एक्स लेस देन जीरो, तो जीरो से लेफ्ट में जाना शुरू करेंगे, लेकिन इक्वल टू बोला तो जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे, इक्वल टू बोला तो जीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे, और कहां तक चले जाएंगे, माइनस इनफिनिटी तक। तो अब जैसे ये स्टेटेड रीजन है, ये वाला जो रीजन है एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो पूरा कंप्लीट एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा। ये एक्स ग्रेटर देन जीरो तो इधर पूरा एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, ऊपर कहीं भी लिख लो पूरे में, तो इसलिए जो बॉक्स बनाया हुआ इस टाइप का, ये पूरे कंप्लीट जीरो को बता रहा है, एक्स ग्रेटर देन जीरो।
ग्रेटर देन इक्वल टू बोला तो देखो जो बॉक्स अपना खाली जगह थी यहाँ पे बीच में, जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, वो गैप भी भर दिया है और बिल्कुल जीरो को कवर अप कर लिया है। अच्छा, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो आपको पता है x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, यहाँ राइट में, और y पॉजिटिव होगा ऊपर, तो दोनों वाला रीजन अपना ये है। ठीक है, इसमें अब लिखा बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, देखो बाउंड्री को स्पेस में थोड़ा सा छोड़ा गया है क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं किया है। अब जीरो को इंक्लूड कर देंगे इक्वल टू, तो फिर बाउंड्री में सारा कुछ कवर अप करेंगे, कोई गैप नहीं होगा। अच्छा, ऐसे ही ये वाला जो रीजन है ये होगा x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, मतलब राइट और डाउन तो। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, अगर इस लाइन का, इस इनइक्वालिटी का, ये इनइक्वेशन है, इसका आपको ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? सबसे पहला काम है कि इनइक्वालिटी हटाओ, इसको बनाओ इक्वल। ठीक है, और दो पॉइंट लोकेट करो, पहला x को 0 और दूसरा y को 0। x को 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू 6 और y को 0 लिखेंगे तो x के लिए 2। तो दोनों पॉइंट लोकेट कर लो, 2,0 मान लो यहाँ हो गया और 0,6 तो ऊपर मिलेगा, दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ। अब इन्होंने क्या बोला है, अब आ जाए इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटी के हिसाब से कौन सा पोर्शन बोला इन्होंने? लेस देन। लेस देन इन्होंने क्या बोला है? लेस देन। लेस देन कहलाता है, और ये होता है आपका ग्रेटर देन। लेस देन मतलब छोटा, लेस देन कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। तो इस लाइन के बस लेफ्ट में आपको देखना है, इस लाइन का पूरा लेफ्ट वाला पोर्शन, ये पूरा लेस देन वाला पोर्शन होगा, और इस लाइन के राइट वाला पोर्शन जो जाएगा वो हो जाएगा 3x + y ग्रेटर देन 6, और लेफ्ट वाला जाएगा 3x + y लेस देन 6। और जो लाइन एक्चुअल में बाउंड्री है वो इक्वल टू वाली है, तो इक्वल टू को ज्वाइन करना है या नहीं करना है वो बताएगा ये लेस देन है कि लेस देन इक्वल टू। तो आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है लाइन को, लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेस देन बोला है तो लेफ्ट में और राइट में जाना है तो ग्रेटर देन, और इक्वल टू बोल दिया तो लाइन को भी इंक्लूड करते हैं। अभी यहाँ पे लाइन को इंक्लूड नहीं कर सकते, लाइन बाउंड्री तक कुछ नहीं जा रहा है, बाउंड्री से पहले ही है सारा कुछ। ठीक है, तो इसमें इतना सा कॉन्सेप्ट रखना है यार, और कुछ नहीं रखना, इसके अलावा कुछ और भी माइंड में रखना भी नहीं है। तो ये ग्राफ गलत रखा ना, तो इनके हिसाब से मत चलना, अपने हिसाब से तुमने बोला वैसे करो, लाइन ड्रॉ करो, लेफ्ट राइट चेक करो और कुछ मत करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है इनइक्वालिटी, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 कौन सा होता है? फर्स्ट। इक्वल टू, तो बाउंड्री भी इक्वल टू। ठीक है, फिर बोला x लेस देन इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 को देखो कहां है, यहाँ कहीं होगा x इक्वल टू 6, तो जो लाइन बनेगी वो पैरेलल टू y होगी, ऐसी लाइन बनेगी x इक्वल टू 6। ठीक है, दूसरा है y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 अपन अंदाजन बस केवल ग्राफ बनाना है बस, जो कि y इक्वल टू 7, और तीसरा क्या बना? इक्वल टू 12 है ना, तो क्या बनेगा? 0 12 और 12 0, तो 12 तो और भी ऊपर आएगा, और ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो 12 मानो यहाँ कहीं होगा, 0 12, और इसमें भी 12 आगे होगा। यहाँ कहीं होगा आपका 12, ये तो 6 पे था ना, 7 था अपना। ठीक है, अब 12 और 12 इन दोनों को मिलाकर के भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। केवल आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ अगर ड्रॉ नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम है, ग्राफ ड्रॉ हो जाता है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अब देखो कि इसमें कॉमन रीजन सबसे पहले क्या रहेगा? कॉमन रीजन। तो पहली बात तो ये x इक्वल टू 0 के मतलब ऊपर, मतलब y ग्रेटर देन 0, और इसके राइट में ये पोर्शन पूरा ऊपर जा रहा है, ये पूरा पोर्शन। इसके बाद इस लाइन की क्या बात कर रहा है? देखो x + y लेस देन मतलब इससे नीचे,
तो इसके नीचे का पोर्शन, तो हम उसको इसके नीचे का लोअर पोर्शन ये रहा, ठीक है। और x और y, x के भी लेस देन और y के भी लेस देन, तो इसका मतलब है कि x के भी पीछे और y के नीचे। तो आपका जो ग्राफ बनेगा x ग्रेटर देन 0 ऊपर हो गया, ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो ये इसके पीछे, इसके नीचे और इसके भी नीचे, ठीक है, ये इसके आगे और इसके ऊपर। तो ऐसा करके भाई इतना रीजन बन के आ जाएगा अपना। तो रीजन लोकेट कर लो, कॉमन वाला पार्ट। कॉमन पार्ट क्या बन रहा है, इतना पार्ट आपका कॉमन बन जाएगा बस, जो है ना कंबाइन होने पे आपको दिख जाएगा कि ठीक है इसके पीछे रहना है, x इक्वल टू 6 के आगे नहीं जाना है, y इक्वल टू 7 के भी नीचे रहना है, लेस देन बोला है ना, और इंक्लूड करना है बाउंड्री को, सभी में बाउंड्री इंक्लूड है, बस ये वाली बाउंड्री, सारी बाउंड्री इंक्लूड है, सारे लेस देन इक्वल टू है, तो पूरा बाउंड्री इंक्लूड होगी, ठीक है। तो ये जो रीजन बन रहा है ये आपका कंप्लीटली मतलब फीजिबल रीजन बन जाएगा। यही हमारा फीजिबल रीजन है कि इसमें हमें चेक करना है कि आंसर क्या आएगा कैसे, क्योंकि आंसर तो बात की बात है, पहले रीजन बनाना सीखना है आपको, ठीक है। तो लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन के अकॉर्डिंग और लाइंस के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे एक और देखते हैं, जैसे ये वाली दोनों इक्वालिटीज है, तो 2x1 प्लस 6x2 लेस देन 24 है। x1 x2 में हमें प्रॉब्लम होती है तो हम बेटर है कि xy में कन्वर्ट कर लेते, तो अपने को ज्यादा समझ में आता है, जल्दी ग्राफ बन जाएगा। इक्वल टू 24 और 6x प्लस 2y इक्वल टू 24। पहले वाले के 2 पॉइंट निकाल लो, x0 और y0 पे, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे 12 आ जाएगी। सेम सेकंड में भी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। अब आप इस लाइन को लोकेट कर लीजिए, पहला पॉइंट x एक्सिस पे मिलेगा, सॉरी y एक्सिस पे 0,4, तो 0,4 ये हो गया आपका, 0,4 हो गया, और ऊपर जाएंगे तो 0,12 मिल जाएगा, ठीक है। 12 0 4 0, पहले आपको मिलेगा 4 0, फिर मिलेगा 12 0। अब पहली वाली जो लाइन है वो 0,4 मतलब कि ये वाला पॉइंट, और 12 0 मतलब कि ये पॉइंट, इन दोनों से मिलकर बन रही है, तो इन दोनों को मिलाकर के हम ग्रीन लाइन बना देते हैं, ये लाइन आपकी बन गई, ठीक है। इसके बाद दूसरा है 0,12 और 4 0, तो 0,12 और 4 0 से लाइन आपकी एक ब्लू कलर की, ठीक। अब इसके बाद लाइन ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ करने के बाद चेक करो कंडीशन कौन सी है, लेस देन की ग्रेटर देन, लेस देन मतलब दोनों के नीचे रहना है, तो इसका भी नीचे का पोर्शन और इसका भी पीछे, ठीक है, ये भी बैक साइड का पोर्शन, ठीक है। और x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों वैल्यू कैसे लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले वाले इससे भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आपको नेगेटिव साइड में तो जानी नहीं है, केवल इतनी पोर्शन में रहना है, तो आपका जो वैल्यू बन रही है वो इतना, ये और ऐसे बन रही है ना, इतनी तो पोर्शन कॉमन आ रहा है बस, बाकी तो कोई कॉमन आ ही नहीं, तो कॉमन पोर्शन निकाल लेना है बस। बिल्कुल बात की पहले रीजन निकालना सीखो, पहले रीजन चेक करना सीखो, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बाउंड्री काफी है हमेशा। ये जो रीजन आ गया आपका कॉमन फाइनल, इसमें बाउंड्री इंक्लूड है क्या, एक्स और वाई की तो बाउंड्री इंक्लूड है, लेकिन ऊपर जो लाइन की बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, तो लाइन की बाउंड्री नहीं है लेकिन एक्स और वाई की बाउंड्री है, ठीक है। तो ये जो आएगा आपको रीजन, पहला काम है रीजन निकालना, बाकी काम बाद का है, पहले रीजन टेस्ट करना सीखो, फिर अपने कॉर्नर कॉर्नर आएंगे ना, आंसर भी तो कॉर्नर पे आएगा, तो जो पप्पू बात का काम है कैसे, तो पहले ये कैलकुलेट करना सीखो, ये बन गया ड्रॉ, ये ना रीजन, बस आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए और कुछ नहीं, इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है पूरे में। और फिर हम सीखेंगे ये लीनियर इक्वेशन पूरा बनाना, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर था ना आपका, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग तभी समझ पे आ पाएगा। सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए,
ठीक है, जितना भी कुछ उसका डायग्राम बना लो। क्या बनेगा, जैसे ये है, ये 3 लाइन बनानी है, तीनों लाइन में कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है चेक करना है। तो पहली जो लाइन है, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू, दूसरे वाले में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4 और y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4 और इसमें तो x इक्वल टू 2 जा रहा है सीधे -2 सॉरी। ठीक है, अब इसका ग्राफ, एक रफ ग्राफ बना लिया करो। रफ ग्राफ का पहला तो x की वैल्यू -2, तो x का वैल्यू -2 जो आएगा वो यहाँ कहीं होगा -2, तो -2 से लाइन दी जाएगी। ठीक है, अब इससे कैसा लाइन चाहिए बड़ा, तो -2 की आपको बैक में जाना, हमेशा कहाँ जाना, राइट में। ठीक है, इसके बाद में x प्लस वाई यानी कि 0 4 और 4 0, तो 0 4 और 4 0 यहाँ कहीं होंगे, इन दोनों से मिलाकर की लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरी हो गई 0 -4 और 4 0, तो 4 0 तो तुम्हारा यही रहा है ना, और 0 -4 यहाँ मिलेगा नीचे, तो एक लाइन आपकी ये बन जाएगी, ये तीनों। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि -2 से बड़ी वैल्यू, तो आपका इसका बड़ा यहाँ से पोर्शन जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा वाला पोर्शन ये हो गया। ठीक है, दोनों के लेफ्ट बोला है तो दोनों के नीचे रहना है। ठीक है, और इसके भी पीछे बैक साइड में रहना है। तो ये जो ट्राइंगल वाला हिस्सा जाएगा, ये तीनों का जाएगा कॉमन। ठीक है, तो कॉमन पोर्शन निकालना सीखो, पहला आपका काम यही है, बस कॉमन पोर्शन निकालना आ गया तो अपना काम बन गया, फिर तो कुछ नहीं बचा है। ये जो ग्राफ बन रहा है कॉमन पोर्शन, बस ये चेक करना है आपको क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन बोला, तो ग्रेटर देन में देखो दोनों पोर्शन बाहर जा रहे हैं, नहीं वैसे कुछ नहीं करना, तो बोला है वैसे ही ट्राई होता है। ठीक है, जैसा बोला उसी हिसाब से बनाओ, डायग्राम बनाओ, रीजन चेक करना सीखो। पहला काम यही है आपका होमवर्क आज का, सभी के डायग्राम बनाओ, रीजन चेक करो, जिसका नहीं आ रहा वो मुझसे पूछ लो पहले कैसे बनेगा। पहले स्टेप तो यही है, अगर ये आ गया तो ठीक है, नहीं आए तो अब तो प्रॉब्लम, क्योंकि इक्वेशन बनाना आसान है, इक्वेशंस इन इक्वेशंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इजी है। मेन चीज है डायग्राम, डायग्राम सही बन गया तो अपना काम बन जाएगा, फिर कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन उसके बाद तो जैसे ग्राफिकल वाले क्वेश्चन तो बता सकते हैं, जो ग्राफ बने हुए हैं, इक्वेशन दी गई है तो इनको तो आप बता सकते हैं कौन सा रीजन बनेगा। ठीक है, तो कॉमन रीजन पूछा है, कॉमन रीजन, इनका कॉमन रीजन क्या आएगा, लाइन बना करके चारों का कॉमन, कहाँ चारों मिल रहे हैं, तो वो हम इसमें से देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो। बाकी ये वाला क्वेश्चन इस टाइप के कर सकते हैं जिनमें कॉमन रीजन की बात कर रहे हैं, कॉमन रीजन वाले क्वेश्चन किए जा सकते हैं। बाकी जिनमें इक्वेशंस बनाने को कहेंगे वो मत करना, वो तो मैं कराऊंगा नेक्स्ट स्टेप हो गई। ठीक है, पहला काम तो यही है आपका, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, इसमें आपको बताया गया है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड से समझ आगे लेस देन लगाना है कि ग्रेटर देन लगाना है, लेफ्ट और राइट से। लाइन के 2 पार्ट होंगे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, तो जहां पर वैल्यू कम हो रही है तो लेफ्ट है, जहां पर वैल्यू बढ़ रही है वो राइट हो जाएगा। ये पार्ट अपना इतना कर दो। तो इसमें कुछ है नहीं, बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, 2 ही टाइप के क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। और इनइक्वालिटीज में अगर कोई पॉइंट आता है, जैसे लास्ट एडिशन में बताया था दोनों, जैसे कंडीशन क्या थी 2x + 5y की वैल्यू 20 से छोटी होनी चाहिए, तो आपके पास x और y की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, 0 से बड़ी, और 3x + 2y की वैल्यू 12 से छोटा होना चाहिए। तो जो पॉइंट दिया है ना वो रख कर देखो, पहला पॉइंट 0 0, ठीक है, x की वैल्यू 0 इंक्लूड है, y की वैल्यू 0 इंक्लूड है, 0 से बराबर है 0, ठीक है। दूसरी कंडीशन में जिसमें चेक करो 0 0 रखोगे तो कितना आएगा, 0 ≤ 12, सही बात है, 0 छोटा है। इसमें रखोगे तो 0 ≤ 20, सही है, ये भी सही है, पहला पॉइंट सही। दूसरा पॉइंट चेक करो 0 4, x = 0 y = 4, 20 सही है, 20 <= तो इक्वल टू तो है ना, ऐसे ही इसमें चेक करेंगे 12
लेस देन इक्वल टू 12, करेक्ट है। x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों बड़ी है 0 से, दोनों वैल्यू 0 से बड़ी है बराबर है। ऐसे नेक्स्ट नंबर चेक करो, फिर नेक्स्ट करो, जितने जो सारे के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वही अपना सही है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ और नहीं है एडिशनल में, क्योंकि बाकी जो रीजन है उसमें आपको डायग्राम बनाने वाला कुछ नहीं करना है, या फिर इक्वेशन दी गई है इसमें आपको ग्राफ भी दिया हुआ है, बस आपको मैच करना है। मैचिंग क्या करनी है, सबसे पहले तो देखो क्या बोला है, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तीनों फर्स्ट 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 में। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 5 से छोटी, तो लाइन वन देखो कहाँ गिरा, लाइन वन, ठीक है। तो 5 से छोटा मतलब नीचे डाउनवर्ड, तो 5 से छोटा डाउनवर्ड वाला सेक्शन है। अब देखो ये थर्ड वाले में अगर देखो L1, ये रहा L1, तो इसके ऊपर का पोर्शन तो इंक्लूड ही नहीं करना था ना, तो ये तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर है आपका x प्लस 2y, वही बचे अपने पास, 3 बचे ऑप्शन। सेकंड लाइन का कौन सा, लेस देन, तो लाइन नंबर 2, ये रहा लाइन 2 का लेस देन पोर्शन, ठीक है, नीचे की पोर्शन है। लाइन 2 का लेस देन पोर्शन है, तो ये भी ठीक है। तीसरा, थर्ड लाइन के ग्रेटर देन, तो थर्ड लाइन के ऊपर का पोर्शन है, थर्ड लाइन के ऊपर के पोर्शन की बात हो रही है, नीचे की बात नहीं हो रही है। ये कैंसिल हो गया, तो ये तीनों कंडीशन को कंडीशन सेटिस्फाई, ये वाला चला, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वाला ग्राफ हो जाएगा बस। तो ग्राफ में तो आसान है, ये देख करके बन जाएगा, बस अब आपके पास एक ही